Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to start more about electrical components. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में. ठीक है, जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कैसे होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. आज हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. हमारी जो डेली की लाइफ है, ठीक है, उसके जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हम उसका पार्ट है. ठीक है, सर्किट्स में हम स्विच डालते हैं, कोई भी चीज़ टीवी ऑन करते हैं, तो सर्किट क्या है, हमारी डेली लाइफ का जो है वो पार्ट है. इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये बने हुए होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं ये सर्किट बने हुए होते हैं किसके, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के. तो वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. ठीक है, अभी आप टेबल में देख सकते हैं कि ये सारा जो सर्किट होता है वो मतलब उसमें किस तरह ये यूज़ किए जाते हैं. ये कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. एक वायर चाहिए होती है, बैटरी चाहिए होती है. बैटरी या मीन्स कोई भी सेल, लैम्प या कोई भी बल्ब, मोटर हो गया, बेल, बजर, स्विच, ये सारे जो मतलब कंपोनेंट्स हैं ये हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, अब देखें कि कनेक्ट कैसे करेंगे हम इन कंपोनेंट्स को. ठीक है, क्या किया जाता है कि इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, इन सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सही तरह से जो है वो कनेक्ट करें. अगर इनमें से कोई भी एक अगर थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा, तो ये जो है वो करंट नहीं फ़्लो होगा. ठीक है, अब इसके लिए ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली फ़्लो होती है. जो सर्किट के कनेक्शन हैं जो हम मस्ट भी क्या करना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए, साफ़ होने चाहिए वो. ठीक है, और फ्री होने चाहिए ग्रीस से, डर्ट से, मट्टी से या कॉपर की वायर से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्या करेंगे, फुल डल मतलब यूज़ करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये डल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा. ठीक है, अब है मोर अबाउट स्विचेस. मोर स्विचेस, स्विचेस क्या होते हैं. ठीक है, स्विचेस की मदद से जब हम स्विच क्या करते हैं, टर्न ऑन करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को या ऑफ करता है. ये स्विच जो है वो ये शोन किए गए हैं टेबल में. ठीक है, अब ये हमारे पास स्विच क्या किए गए हैं, टेबल में शो किए गए हैं. ठीक है, स्विच क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पोजीशंस होती हैं स्विच की. बटन को हम ऑफ़ करते हैं, यहाँ पे ऑन करते हैं. ठीक है, बेल पुश या जो स्विच नॉर्मली हम क्या कर देते हैं फिर ऑफ़ करते हैं. ठीक है, जब वो ऑन होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं इस तरह इसको अंदर से, तो वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है. ठीक है, और अगर हम इस तरह करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑफ़ हो जाता है. ठीक है, उसके बाद देखें कि जो रेड स्विच होता है ये ऑपरेट करता है मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट इसमें होते हैं, ये मैग्नेट हेल्प करते हैं उसको आपस में टुगेदर. जब हम कनेक्ट करते हैं, इनको क्लोज करते हैं तो ये ऑन होते हैं, और जब हम ऑफ़ कर देते हैं तो मैग्नेट उनके अंदर से रिमूव हो जाते हैं. रीड स्विच जो होते हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जैसे कि बुर्गलर अलार्म सर्किट्स जो होते हैं ना, इनमें ये यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, ये रीड स्विच फिक्स किए जाते हैं डोर में या फिर विंडो में. ठीक है, और इनके अंदर फ्रेम में अंदर एक मैग्नेट होता है जो कि फिट किया जाता है विंडो के अंदर. ठीक है, जब हम डोर को या विंडो को ओपन करते हैं तो ये स्विच जो है वो कनेक्ट हो जाता है और अलार्म बजना जो है वो ऑफ हो जाता है या फिर ऑन हो जाता है. So okay dear students, this was all about the electrical components. Now your homework is draw the symbol for the bulb, motor, buzzer and a bell. You can see in these pictures. This is a bulb, motor and buzzer. You have to draw these pictures. Question number 1. Number 2. List the energy changes that take place the following electrical component: buzzer, lamp, motor and battery. So you have to solve question number 1 and question number 2 in your rough copy and send me on your WhatsApp group. Okay, thank you. Allah Hafiz.